ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली शब्द है और वो शब्द हमें याद दिलाता है आई एम पीसफुल सोल। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो संसार में कीमती चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है और शायद कभी कभार जीवन में मिलता है और बहुत प्रयास करने के बाद मिलता है और वो है शांति। और इसलिए हम कहीं से भी थक कर आते हैं और किसी तरह की जीवन में परेशानी आती है तो एक ही शब्द दिल से आता है कि बस मुझे जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए। और कौन सी शांति चाहिए? ये हम सभी अनुभवी हैं। सिर्फ वो अकेलापन वाला शांति नहीं चाहिए कि घर में हम अकेले हैं, कोई नहीं है मेरे साथ और हम शांति से हैं, वो शांति नहीं। वो शांति जो हमारे चित्त को शक्तिशाली बना दे, वो शांति जो हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, वो शांति जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा दे, वो शांति जो आपस में स्नेह और प्यार को एक साथ कर दे, वो शांति चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी को तो आप सभी हम समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आते ही रागिनी भूषण बहन ने बहुत सुंदर कहा कि हम माउंट आबू गए हैं और शिवानी दीदी को हम बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा शिवानी दीदी भगवान को बहुत पसंद करती है, तो नेचुरल है कि जो भगवान को पसंद होंगे वो खुद भी बहुत सुंदर होंगे और जो उनके मत पर चल रहे हैं, जो उनकी बातों को मान रहे हैं, वो तो नेचुरल सुंदर होंगे ही। तो आप सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या सेवाएं कर रही हैं। और साथ ही हमारी माता जी बैठी है जो सबसे थोड़ा एज वाली हैं, जयपुर में सुने कि उनके दामाद भी बहुत अच्छे से ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हैं और वहाँ के सेंटर के संचालन करता है। बहुत विशेष उनका रोल है जयपुर में, तो बहुत खुशी हुआ। और ये ब्रह्मा कुमारी कोई आप सभी से अलग नहीं है ना। कई लोग कहते हैं ना कि आपका अलग है, आपका अलग नहीं है। हो सकता है कि हमारा विचार, हमारा थोड़ा पहनावा, हमारा जो भी दिनचर्या वो थोड़ा सा अलग हो सकता है आपसे, लेकिन हम अलग नहीं हैं। हम सभी इसी समाज के प्राणी हैं और आप सभी के बीच में हैं। और आपको भी लगता है कि यदि हमको इस बीच में आना है तो आपको भी कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ना है तो सिर्फ जो मेरे जीवन में जो दुख दर्द देने वाली चीज़ें हैं वो मुझे छोड़ना है। तो यदि लगता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में दुख दर्द का कारण है उस चीज़ों से हम कैसे छूटे और अपने जीवन को एक खुशनुमा जीवन की ओर कैसे ले जाएं, वो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है। तो बताते हैं ना कि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कलाएं सीखते हैं और आजकल अपने भारत में खास करके बहुत सारी कलाएं हैं। किसी के अंदर लिखने की भी कला है, तो आप सभी के अंदर बोलने और लिखने दोनों की कला है। तो किसी के अंदर कुछ सुंदर बनाने की कला है। यानी कि हमारा जो भारत है एक कलाओं का देश है और इतनी कला है। हमारे देवी देवताओं के अंदर भी कितनी सारी कलाएं थी और इसीलिए कहते हैं कि जो देवी देवता थे वो 16 कला संपन्न थे। 16 कला संपन्न का मतलब कि कोई 1 2 3 4 5 नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हर चीज़ों में निपुण होता है, परफेक्ट होता है, उसको कहते हैं 16। कैसे जब हम लोग कोई बातों का एग्जाम्पल देते हैं तो क्या कहते हैं? 16 आना सच है। तो 16 आना सच माना परफेक्ट है, 100%। तो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जितना 16 आना होना चाहिए शायद नहीं है और इसीलिए जीवन में कभी कभी अधूरा लगता है कि क्या करें और कैसे करें। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 16 कला हम संपन्न कैसे बने, इन सारी आपके अंदर जो कलाएं हैं उन सभी के साथ साथ वो है 16 कलाओं में एक कला कि सही रूप से जीवन जीने की कला। कि हम जीवन तो जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं और सभी की अपनी अपनी लाइफ है,
हर एक का अपना अपना स्टेटस है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर एक का अपना अपना सामर्थ्य है, उस हिसाब से जीवन जी रहा है। लेकिन एक है कि हम एक पीसफुल होकर के जीवन जिए, एक व्यवस्थित होकर के जीवन जिए और किसी तरह से जीवन जिए, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। और जीवन जीने के लिए हम समझते हैं कि सिर्फ बाहर की साधन सुविधा नहीं चाहिए। आज हम सभी देख रहे हैं कि बाहर की हम जीवन का जब हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं तो हम उससे अनुमान लगाते हैं वो कितना अच्छा जीवन जी रहा है, मतलब उसके पास साधन सुविधा पैसा पहचान कितना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आप एक से एक लोगों को देखेंगे जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी जीवन अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। आपको दूर से दिखाई देता है कि उनका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अव्यवस्थित है। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन को व्यवस्थित बनाने का, सुबह से लेकर रात तक हम क्या सोचें, हम क्या बोले, हम कैसा कर्म करें, ये सारी चीजों की कलाएं सिखाई जाती है। आज हम अपने बाहर की रूटीन तो बना लेते हैं, हमें ये करना है, ऐसा करना है, यहाँ जाकर वो बोलना है, लेकिन क्या सोचना है? क्या ये कला किसी ने सिखाया कि सोचना क्या है? और बचपन से लेकर हमने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है, लेकिन क्या सोचना है, किस परिस्थिति में कैसा सोच हमारा होना चाहिए वो पता नहीं है। और इसीलिए आज जीवन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का कारण क्या है? हम सभी अनुभवी है।